अगर प्रेगनेंसी में आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो इसका असर सिर्फ आपकी हड्डियों पर नहीं है, आपके बच्चे की ग्रोथ, उसकी हड्डियों की मजबूती, बच्चे का इम्यूनिटी, बच्चे का मसल का स्ट्रेंथ और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन पर भी पड़ता है। और सबसे शॉकिंग बात आपको पता है क्या है? बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं में विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि विटामिन D3 की कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने कॉमन होते हैं कि लोग उन्हें नॉर्मल प्रेगनेंसी के चेंजेस समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम प्रेग्नेंट है, एंड सब प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा होता है, वो ऐसा समझ लेते हैं। जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी के अगर मैं आपको सिम्टम बताऊं तो जैसे कमर दर्द, बॉडी पेन, थकावट, वीकनेस मतलब कमजोर कमजोर फील होना, मूड चेंज एंड लेग क्रैम्प्स, पैरों में दर्द होना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन कई बार ये चीजें मिस हो जाती है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में विटामिन D3 इतना जरूरी क्यों है, इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सप्लीमेंट कब और कैसे लेना चाहिए, कौन सी गलतियां नुकसान कर सकते हैं, और डिलीवरी के बाद भी विटामिन डी क्यों जरूरी है, क्यों देते हैं हम पेशेंट को, जब डिलीवरी होगा तो उसके बाद भी हम विटामिन डी क्यों लेने के लिए बोलते हैं, एंड अगर आप नहीं लोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक समझाता हूं आपको कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है, पहली बात। सेकंड, जो कैल्शियम का दवाई आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते हो, उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी ये विटामिन डी हेल्प करता है। ये आपकी बोन्स को मजबूत रखता है, मसल्स एंड इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता। और प्रेगनेंसी में इसकी रोल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि आपके बच्चे की बोन और आपके बच्चे के टीथ डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, और बेबी का स्केलेटल सिस्टम बन रहा होता है। जब आप प्रेग्नेंट हो तो ये सारी चीजें आपके बच्चे के अंदर चल रही हैं जब बच्चा आपके पेट में है। और अगर आपके अंदर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो बेबी की बोन डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकती है। मतलब आपकी बोन तो कमजोर होगी होगी, जो बच्चा आपके पेट के अंदर ग्रो कर रहा है उसकी भी बोन डेवलपमेंट कम हो जाएगा। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ स्टडीज में लो विटामिन डी लेवल, जिन पेशेंट में विटामिन डी का लेवल कम मिला, उस पर स्टडी हुआ, उन लोगों को गैस्ट्रियल डायबिटीज, शुगर का बीमारी, बीपी का बीमारी, सीजर आने की संभावना, और उनके बच्चों का प्री टर्म टाइम से पहले डिलीवरी होना, और बच्चों का वजन नहीं बढ़ना पाया गया है। यानी विटामिन डी सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, उसके आपके बच्चे में और भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। और अभी सवाल, प्रेगनेंसी में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है, क्यों इतनी कमी हो जाती है विटामिन डी की? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बदल गया है। लोग सनलाइट में जाते ही नहीं है, धूप की किरणों में जाते ही नहीं है, सारे दिन अंदर एसी में रहते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है, सारे दिन इंडोर रहते हैं। घर से बाहर भी जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा के जाएंगे, है ना, फिर हीट आएगी नहीं। और डाइट में भी विटामिन डी बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए डेफिशिएंसी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप ही सोचिए कि आप धूप में कितनी देर जाते हो, शायद जाते ही नहीं हो। अभी मैं आपको बताता हूँ सिम्टम्स, जब विटामिन डी की कमी होगी तो क्या पता चलेगा, आप कैसे अनुमान लगा सकते हो। बहुत ज्यादा थकावट होना, कमर दर्द होना, आपके पूरे शरीर में बॉडी पेन होना, लेग क्रैम्प्स, पैरों में दर्द होना, मसल कमजोर हो जाना, मूड एकदम लो, डिप्रेस्ड मूड रहेगा। और बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको पता है कहां पर है? प्रेगनेंसी में ये सिम्टम बहुत कॉमन है, इसलिए पेशेंट इन चीजों को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। और ध्यान से सुनिएगा, हर बॉडी पेन सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं होता। सबको ऐसे लगता है कि शरीर में दर्द होता है कैल्शियम का कमी होता है, कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी शरीर में दर्द हो रहा होता है। अब बात करते हैं, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे पता चल सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी
सही है या नहीं। तो बेसिक सी बात है, हम विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सही है या नहीं उससे पता चल जाएगा। और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन कौन सी महिलाओं में ज्यादा रिस्क रहता है, कौन सी प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा रिस्क है। या आपके दिमाग में आ रहा कहीं मेरे को तो रिस्क नहीं है कि मेरे में विटामिन डी कम हो। तो जो महिलाएं सनलाइट में कभी नहीं जाती, सनलाइट एक्सपोजर नहीं करती है, पहली बात, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, ओबेसिटी है। थर्ड, जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट खाती है, नॉनवेज खाती नहीं है, वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। चौथा, रिपीटेड प्रेगनेंसी है, आपने पिछले 3 साल में 2 प्रेगनेंसी प्लान कर ली, या उसको पहले से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उनमें विटामिन डी का लेवल कम होने का संभावना है। अगला कॉमन सवाल, क्या प्रेगनेंसी में विटामिन डी 3 सप्लीमेंट सेफ है। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं सर क्या विटामिन डी 3 प्रेगनेंसी में सेफ है। तो इसका आंसर है यस, सेफ है। सही डोज में डॉक्टर की सलाह से दिए गए विटामिन डी सप्लीमेंट सामान्यतः सेफ माने गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे देखते हैं और जितना जरूरत होता है उससे हाई डोज लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कुछ भी इंटरनेट पे देख लेंगे, कुछ वीडियो देख लेंगे, है ना, कुछ भी पढ़ लेंगे, गूगल बाबा, जेमिनी बाबा, चैट जीपीटी बाबा, आजकल बहुत सारे बाबा मार्केट में, उससे देखेंगे एंड वेरी हाई डोज विटामिन डी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि एक्सेस में अगर आपने विटामिन डी ले लिया तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। और अभी जो बात मैं बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी एक्सेस अगर आप ले लोगे विटामिन, वो आपके शरीर में जाके जमा हो जाएगा। और विटामिन डी अगर आपने जरूरत से ज्यादा ले लिया तो आपको नोजिया मतलब उल्टी का मन, उल्टी होना, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, और हाई कैल्शियम लेवल जैसी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए सप्लीमेंट हमेशा सही डोज में लेना ही सही है। अगला सवाल, सर तो ये बताओ कि विटामिन डी 3 सप्लीमेंट कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो विटामिन डी भोजन के बाद, मतलब जब भी आप डिनर करोगे या लंच करोगे उसके बाद लेना ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है स्टडीज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और कोई भी फैटी मील के साथ एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होता है। कुछ महिलाओं को हम विटामिन डी 3 के सैसे देते हैं जो कि हर वीक में लिए जाते हैं, एंड कुछ लोगों को हम डेली टेबलेट या कैप्सूल के तौर पे देते हैं। एग्जैक्ट डोज आपके अंदर कितना डेफिशिएंसी, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको टेबलेट लेना पड़ेगा या सैसे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा। और अब ध्यान से सुनिए, विटामिन डी अकेले काम नहीं करता है, कैल्शियम के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब कैल्शियम और विटामिन डी 3 दोनों बहन भाई है, इन दोनों का तगड़ा कनेक्शन है आपस में। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए कई प्रेग्नेंट महिलाओं को कैल्शियम और विटामिन डी हम दोनों साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं, या उनको ऐसा टेबलेट देते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी 3 दोनों साथ में होते हैं। अब सबसे कॉमन मिथ, सबसे कॉमन अंधविश्वास समझिए। पहला, सर मैं तो रोज धूप में जाती हूँ तो मुझे तो डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है। सनलाइट में आप कितने टाइम के लिए जाते हो, पहली बात, आपका कितना स्किन एक्सपोज होता है, आप पूरा शरीर कवर करके जाते हो, कौन से टाइम जाते हो, एंड आपके स्किन का टाइप क्या है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका विटामिन डी कितना एब्जॉर्ब हो। दूसरा अंधविश्वास, सर विटामिन डी जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा बात है, तो हम ज्यादा डबल डोज लेते हैं ना सर विटामिन डी का। तो इसका आंसर नो। ज्यादा विटामिन डी जरूरत से ज्यादा लोगे तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। ये बात मैं ऊपर डिटेल में बता चुका हूं। तीसरे अंधविश्वास की बात करें तो कुछ पेशेंट बोलते हैं सर अगर बॉडी पेन है तो सिर्फ विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम का क्या जरूरत है। ये बात गलत है। हर बॉडी पेन का रीजन विटामिन डी का डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी विटामिन डी के बारे में, तो कुछ ऐसा भी बता दो कि हम खाने पीने में क्या ध्यान रखें कि हमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी नहीं है। तो विटामिन डी नेचुरली बहुत ही कम खाने फूड में मिलता है, ऐसा कोई खाना ज्यादा है नहीं जिसमें विटामिन डी मिलता है। फिर भी अगर मैं बात करूं जैसे जो अंडे के अंदर योक होता है, एग योक, फिश एंड फोर्टिफाइड मिल्क एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी होता है। लेकिन
सिर्फ डाइट लेने से आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती है, आपको सप्लीमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। इसलिए जो आपको आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो लेना बहुत जरूरी है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। मॉर्निंग में जो सुबह सुबह जब अपन उठते हैं तो जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, मॉर्निंग जब सूरज उगता है वो सनलाइट बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर या डिहाइड्रेशन से बचना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विटामिन D3 के लिए आप दोपहर धूप में कहीं राजस्थान, बिहार, यूपी में आप हो दोपहर के 12 बजे सर अभी धूप में खड़े होते हैं, अभी खूब सारा विटामिन डी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो बैलेंस्ड सनलाइट एक्सपोजर यूजफुल हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा आप सनलाइट लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चे को भी इफेक्ट करती है। कुछ स्टडीज में ऐसा मिला है कि अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी मदर में है तो बच्चे के अंदर बोन का जो मिनरलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, बच्चे का वजन कम होगा एंड बच्चा जैसे पैदा होगा उसको उसके बाद भी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हर डेफिशिएंसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं करती है, लेकिन हेल्दी लेवल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट माना गया है प्रेगनेंसी का। एटलीस्ट एवरेज आपका होना चाहिए। अभी बात करते हैं जब आपका डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के बाद विटामिन डी क्या जरूरत है? तो डिलीवरी के बाद आपके शरीर में हार्मोन एकदम से कम हो जाते हैं और आपका बॉडी रिकवरी कर रहा होता है उस फेज से, साथ में आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो अभी बेबी को न्यूट्रिशनल जो सारे जितने भी सारे न्यूट्रिशन है वो आपकी ब्रेस्ट मिल्क से मिलते हैं। और आपके अंदर अगर विटामिन डी का कमी है तो माँ की बोन हेल्थ और मसल रिकवरी, आपका बोन भी खराब होगा, आपका मसल रिकवरी भी प्रभावित होगा और आपके बच्चे को भी विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो जो लोग पहली पहली बार मां बनते हैं, अगर उन लोगों को बॉडी पेन, शरीर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट फील हो रहा है और ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है, तो आपको विटामिन डी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। एंड आपको डिलीवरी के बाद भी जो सप्लीमेंट डॉक्टर ने दिए हैं विटामिन डी के वो जरूर लेने चाहिए, उनको मिस ना करें। लेकिन कितने दिन तक लेना चाहिए वो लोग डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितने डोज में लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना डेफिशिएंसी है। और सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल बात, प्रेगनेंसी में महिलाएं अक्सर अपने सिम्टम को इग्नोर करती रहती है, वो बताती ही नहीं है किसी को कि मेरे को ये समस्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा तो हो गई, वो हर चीज को ऐसे मान लेते हैं कि उनको कोई भी समस्या है हो गई, उल्टी हो रही है तो प्रेग्नेंट हो गई, बैक पेन हो रहा है प्रेग्नेंट हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसे हर चीज को इग्नोर ना करें। आपका शरीर सिग्नल देता है कि ये कमी हो गई है। जैसे अगर विटामिन डी का कमी होगा तो आपको बहुत विटामिन डी कमी होगा तो आपको क्या फील होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी होगा, आपको मसल्स में पेन होगा, पैरों में दर्द होगा, बहुत ज्यादा थकावट फील होगी। तो ऐसे सिम्टम को कभी भी कैजुअली ना, ऐसे ना माने कि ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी होगे तभी आपका प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगा ना, एंड तभी आप अच्छा बच्चा डिलीवर करोगे। इसलिए विटामिन डी को सिर्फ एक विटामिन ना समझें, ये आपकी बोन, आपकी मसल, आपकी इम्यूनिटी मतलब बीमारी से बचने की क्षमता, आपके बच्चे का ग्रोथ एंड डिलीवरी के बाद रिकवरी, इन सब चीजों के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सही टेस्ट, सही डोज, सही मेडिकल गाइडेंस एंड रेगुलर फॉलो अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही प्रेगनेंसी में हेल्दी विटामिन डी बैलेंस की असली की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसके साथ जरूर शेयर करें, उसको पता ही नहीं होगा कि विटामिन D3 की कमी होगी तो उसको क्या सिम्टम आएंगे, तो उसके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, पूरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको खुद रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।